हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या क्या कवर कर सकते हैं इस क्लास में। आगे बढ़ते हैं। तो पहले पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ पॉलिनोमियल, अगर मैं बोलूँ पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जैसे कि जिसमें जो भी वेरिएबल होंगे उनके पावर क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ऐसा फॉर्म में, जैसे कि एक ऐसा फॉर्म है ए एक्स टू द पावर ए जीरो, ठीक है, एक्स टू द पावर एन, ऐसा एक्सप्रेशन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे सारा ये डॉट डॉट, यहाँ पे सारा जो ऊपर जो है ये सारे क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे। अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, 2x+3 ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इक्वेशन कब हो जाएंगे, अगर मैं इक्वल टू साइन दे दूं, अगर इक्वल टू देके 5 लिख दूं या फिर इक्वल टू देके 7 लिख दूं, अब ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन पूरा इक्वल टू कहलाएगा, सॉरी इक्वेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। तो इस हिसाब से दो टाइप की इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तीन है। एक है वन वेरिएबल, दूसरा है टू वेरिएबल, तीसरा है थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। तो वन वेरिएबल के बारे में देखते हैं, उसका सोल्यूशन कितना होगा देखते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो और कंडीशन क्या हो, और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है यहाँ पे, ए कमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे फॉर्म के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब इसका कितना सोल्यूशन होता है, अब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, सोल्यूशन मतलब क्या, वैल्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यू के एक्स निकालने से यहाँ पे कितना कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी, यानी ये सिंगल वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, एक सिंगल वैल्यू निकलने वाला है। इसीलिए बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल का कितना सोल्यूशन होता है, यूनिक वन सोल्यूशन या फिर और यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल का केस क्या है, अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में यहाँ पे दो वेरिएबल दिखता हो, ठीक है, और इक्वल टू जीरो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं पूछूं इसका कितना सोल्यूशन होगा, इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीपल सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल एक समझते हैं। सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया, सपोज मैंने क्वेश्चन लिया 2x+y इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ इक्वेशन लिया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कितना सोल्यूशन इसका आएगा, यानी कि हर एक एक्स के लिए एक नया नया वाई आएगा, हर एक एक्स के लिए अगर मैं एक्स जीरो पुट कर दूं वाई क्या देगा, 5 देगा। अगर मैं एक्स वाई पुट करता हूँ, एक्स अगर एक्स जीरो पुट करता हूँ वाई क्या देगा, 5 देगा। अगर एक्स में 1 पुट करता हूँ वाई क्या देगा, 3 देने वाला है। अगर एक्स में 2 पुट करता हूँ वाई क्या देगा, 1 देगा। ऐसे ऐसे एक्स जितना पुट करते जाऊंगा वाई का उतना वैल्यू वैल्यू आते आते जाएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट एक एक क्या है, एक एक सोल्यूशन है लाइन का, ये लाइन का हर एक पॉइंट क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। बट अगर मैं पूछूं इसका कितना जीरोस आएगा, इसका जीरोस एक ही आने वाला है। कितना जीरोस आएगा, इसका जीरोस एक ही, क्योंकि क्योंकि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस में कितना पॉइंट में कट करेगा, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट में कट करेगा, यानी कि कौन सा वैल्यू वाई के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वाई जीरो कब होगा, वाई जीरो कौन सा कंडीशन में होगा। अगर मैं पूछूं कितना सोल्यूशन आएगा, ये भी एक सोल्यूशन कहलाएगा, ये भी एक सोल्यूशन कहलाएगा, यानी कि हर एक पॉइंट जो क्या करता है, लाइन को सेटिस्फाई करता है, ये जो लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ जीरो कितना है, यानी कि वो पॉइंट जिसपे एक्स का सॉरी वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि वो पॉइंट जिसपे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। लाइन डेफिनेटली एक ही पॉइंट में कट कर सकता है, ऐसे को कट कर सकता है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन में, यानी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कितना सोल्यूशन आएंगे, मेनी सोल्यूशंस। आप लोग जीरो नहीं बोल रहे हैं, मेनी सोल्यूशंस। कितने जीरो आएगा ये लाइन का, एक ही जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा, ठीक है। अब ए बी सी क्या है, सारे रियल नंबर्स है और ए बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कैसे प्लॉटिंग करना है ग्राफ, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक क्वेश्चन है, लेट्स से 3x+5 इज इक्वल टू 6 दिया है, सॉरी 6+y=6 दिया है। मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, मेरे को मालूम है स्ट्रेट लाइन बनेगा, नो डाउट। तो अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए मेरे को कितना पॉइंट की जरूरत है, एटलीस्ट टू, मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए। बस मेरे को दो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स जीरो लूंगा, वाई का वैल्यू निकालूंगा, वाई जीरो लूंगा, एक्स का वैल्यू निकालूंगा। एक्स वाई ले लेंगे, यहाँ पे एक्स जीरो पुट कर दिया, जैसे यहाँ पे जीरो पुट कर दिया 3x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वाई का वैल्यू क्या देगा, 6 देगा। अगर मैं वाई जीरो कर देता हूँ, वाई जीरो तो 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा, एक्स इक्वल कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग एक्सेस बनाएंगे, एक्सेस बनाएंगे। यहाँ पे एक्स कितना है, जीरो है और 6 है। 6 यहाँ पे कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6। ये पॉइंट है क्या, 0,6, ठीक है। और एक पॉइंट है यहाँ 2,0, 1 2, ये है क्या, 2,0, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये क्या बन रहा है, ये एक लाइन बन रहा है। लाइन का नाम क्या है, x3x प्लस वाई इक्वल क्या है,
6 है। अगर मैं पूछूं इसका कितना जीरो है, एक ही जीरो है। अब कितना कितना सोल्यूशन है, हर एक पॉइंट जो लाइन पे प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोल्यूशन बोलते हैं, जो सेटिस्फाई करता है लाइन, इस लाइन को। ठीक है, चल मैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो वही प्लॉटिंग करके एक ग्राफ बनाया। वो क्या किया, यहाँ पे x को जीरो कर दिया, y का वैल्यू निकाल लिया, y इक्वल टू -6, और x फिर y जीरो कर दिया, फिर y जीरो कर दिया, फिर x का वैल्यू निकाल लिया, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल कितना हुआ 3। तो ये दोनों पॉइंट मिल गया। ये पहला पॉइंट क्या मिला, सॉरी पॉइंट पहला पॉइंट मिला ये, दूसरा पॉइंट ये है, यानी कि 0 -6 ये पॉइंट एक है, और 3 0 ये पॉइंट एक है। इसको यूज करके क्या बना दिया उसने, एक लाइन इक्वेशन बना दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये है जनरल फॉर्म किसका, पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गए, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस को मेरे को सॉल्व करना है, और क्या निकालना है, मेरा मेरा क्वेश्चन यहाँ पे जो टॉपिक है, टॉपिक क्या होगा, पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो टॉपिक है। ठीक है, उसमें हमको क्या निकालना है, दो लीनियर इक्वेशन के बीच में कितने सोल्यूशन होंगे, कैसे कैसे सोल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। ठीक है, अब ये जो है एक पेयर है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक पेयर, पहला पेयर ऑफ इक्वेशन है। दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म है। अगर कोई पूछेगा जनरल फॉर्म क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो कोई भी ऐसे लिख सकता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 a2 b2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और a b सारा जो है रियल नंबर है, a1 b1 a2 b2 c1 c2 सारे क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन एस्टैब्लिश, लीनियर इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ट्यूटोरियल का यूज क्या है, हम लोग इसको नॉर्मल यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द, टू सॉल्व एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम। हम क्या यूज करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज करते हैं, या फिर वन वेरिएबल हो सकता है, या टू वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि रन स्कोर बाय बोथ ऑफ द मतलब लेट्स से दो बच्चे ए बी दोनों मिला के रन कितना स्कोर किए, 130, और उनका डिफरेंस कितना है, वो लगे सोहन स्कोर 30 रन मोर देन द राजू, यानी कि सोहन और 30 का डिफरेंस कितना है, सॉरी राजू और सोहन का डिफरेंस कितना है, 30 है, 30 है, यानी कि सोहन ज्यादा स्कोर किया है, तो इसलिए सोहन का एक्स ले लो और राजू का क्या लिया, वाई लिया है। तो सोहन माइनस राजू इक्वल कितना है 30, और सोहन प्लस राजू इक्वल टू 130, ऐसे एक्सप्रेस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश की है उसने। अगर मैं बोलूँ, मेरे को मालूम है, अगर यहाँ से मेरे को पता है क्या चल रहा है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरा पेयर है, ये फर्स्ट पेयर है, ये क्या है, सेकंड पेयर है। मेरे को मालूम है हर एक पेयर कैसा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, अगर मैं बोलूँ कोई दो स्ट्रेट लाइन मेरे पास है, ठीक है, अगर मैं ये कितना वे से इस इनमें इनमें जो सोल्यूशंस आएंगे, कितना वे से हो सकता है पॉसिबल सोल्यूशन की, कितना तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है, ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलल हो जाए, पैरेलल होने के अगर दो लाइन पैरेलल हो, यानी कि ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, अगर ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, कोई भी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर दूसरा तरीका क्या होता है, दोनों लाइन क्या हो जाए, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, इसमें कितना सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन, यूनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तीसरा तरीका क्या है, दोनों लाइन क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, दोनों लाइन क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए। इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि हर एक पॉइंट जो पॉइंट है, ये जो कॉमन पॉइंट है, ये बहुत सारा इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट, इसीलिए इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, मेनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन। ठीक है, तो दो लाइन में तीन टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, आइदर दो लाइन कभी ना मीट करे, यानी कि दो लाइन पैरेलल भी हो सकते हैं, और केस क्या हो सकता है, दो लाइन कोइंसाइड भी कर सकते हैं, और तीसरा केस क्या हो सकता है, दो लाइन इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। तीन पॉसिबल केस है, तो यहाँ पे तीन टाइप के सॉल्यूशन भी निकलेंगे। आगे देखते हैं, तीन टाइप के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, तो वो एक इसका एक ग्राफ बनाया और इसका एक ग्राफ बनाया। अब देखा उसमें क्या यहाँ पे कि दोनों ग्राफ क्या हो रहा है, दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वही क्या होगा, सोल्यूशन पॉइंट होगा। अभी ये जो फर्स्ट ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये फर्स्ट ग्राफ बनाया है, ये जो लाइन बनाया है, ठीक है, ये एक लाइन बनाया और ये दूसरा लाइन बनाया, ये दूसरा लाइन बना है। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन बना है, ठीक है, ये किसका है, एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वाई का, ये सॉरी एक्स माइनस वाई का, ये जो लाइन है, ये जो लाइन किसका है, एक्स माइनस वाई का। वैसे ये एक लाइन इससे बना है, दूसरा लाइन से, ये जो लाइन है किसका है, एक्स प्लस वाई का। अब कहाँ पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 80 है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जो भी है 40 50 है। ठीक है, तो 80 50 क्या हो गया, उसके सोल्यूशन हो गए, 80 50 क्या हो गया, उसके सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों लाइन एक पॉइंट में मीट कर रहा है, तो एक ही सोल्यूशन होंगे। अगर दोनों लाइन अगर ऐसे से जाता, अगर कभी मीट ना करता, पैरेलल होता, सपोज एक लाइन इरेज करता थोड़ा, अगर एक लाइन ऐसा है, पहला लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन ऐसा है, ठीक है, पहला लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन ऐसा है, तो ये इसका मतलब क्या है, इनके कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में मीट नहीं कर रहे हैं। और एक केस क्या हो सकता है, दोनों लाइन, ये लाइन के ऊपर लाइन क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीन पॉसिबल केस को।
अब देखते हैं कि हम लोग जो सोल्यूशन निकालते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, दो तरीके से निकालते हैं, ठीक है। दो मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। ग्राफिकल में हम लोग तीन टाइप का केस पढ़ेंगे, एक है इंटरसेक्टिंग केस, दूसरा है कोइंसाइडिंग केस, तीसरा है नॉन पैरेलल केस, सॉरी पैरेलल केस, इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइडिंग, पैरेलल केस, ठीक है। तो वो तीन आगे पढ़ने वाले हैं। पहला केस है इंटरसेक्टिंग केस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से, ठीक है। सपोज कुछ एक लाइन इक्वेशन दिया है, लेट्स से एक लाइन इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरा लाइन पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर मैं पूछेगा मेरे को ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका लाइन इसका ग्राफ बनाओ, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं पहले का ग्राफ बनाऊंगा, ऐसे बॉक्स बनाऊंगा, पहले बॉक्स लूंगा, कोई दो पॉइंट लेना है मेरे को, बस ज्यादा नहीं। एक्स वाई लेना है तो मैं एक्स को जीरो कर दिया, वाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्स जीरो हो गया तो वाई 4, और वाई जीरो हो गया तो एक्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैसे इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर से इसका ग्राफ, सेकंड ग्राफ क्या होगा, सेकंड ग्राफ फिर दो पॉइंट लेना है, ज्यादा नहीं, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स को मैं जीरो कर दिया, जैसे एक्स को जीरो कर दिया तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, वाई का वैल्यू -3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं वाई को जीरो करता हूँ, अगर मैं वाई को जीरो, एक्स कितना आएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा, 3/2 मतलब 1.5। अगर मैं दोनों का प्लॉटिंग करूँ, एक्सेस बना के दोनों का प्लॉटिंग करो तो कैसा दिख रहा है, तो पहला इसका प्लॉटिंग करते हैं, ये पहला पॉइंट क्या है 0,4, यानी x0 y4, x0 y4 ये पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि 4 0 यानी कि x4 y0, यानी 1 2 3 4, ये है 4 0। अब ये जो लाइन बन गया, ये पहला लाइन बना किसका, कौन सा इक्वेशन का, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 4 है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब दूसरा लाइन इक्वेशन देखते हैं, ये दूसरा लाइन इक्वेशन, यहाँ पे x कितना है 0, y कितना है -3। अब -3 बनाना है, -1 एक मतलब -3, -1 -2 -3, ठीक है। हम -4 कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पे वो क्या बोला है, x अगर 0 हो रहा है, y इज -3, यानी कौन सा पॉइंट बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। फिर से क्या बोल रहा है, x अगर 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 कहाँ पे होगा, ये 1 है ये 2 है, इसके बीच बीच में रहेगा, ठीक है। इसके बीच में कलर चेंज करते हैं, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा 1.5, ये जो पॉइंट है ये क्या है 3 पॉइंट है, ठीक है। अगर इसको मैं जोड़ दूं, ये क्या बन रहा है, एक दूसरा लाइन इक्वेशन बन रहा है। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम है 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3 है। अब इस केस में जो लाइन है, दोनों लाइन है कितने पॉइंट में, एक ही सिंगल पॉइंट में मीट कर रहे हैं, तो इसलिए कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है। अब इसका केस समझने के लिए एक इसका कोफिशिएंट का रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। कहीं पे भी अगर देखो, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि जो एक्स का जो कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि a1/a2, ये क्या है 1/2, ठीक है। मैंने जब पहले से ही बताया था कि जनरल फॉर्म इक्वेशन का कैसा होता है, ऐसा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला केस होता है, ऐसा होता है। या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है 0, यानी कि a1 a2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, c1 c2 क्या है कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ y का वैल्यू यानी कि b1/b2, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 1/-1 यानी -1 आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि a1/a2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो क्या है सेम नहीं है। जहाँ पे ऐसा कंडीशन हो, जहाँ पे ऐसा कंडीशन हो जहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, इस टाइप के केस में जो लाइन पेयर ऑफ इक्वेशन होगा कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, क्या होगा, वो लाइन क्या करेंगे एक ही पॉइंट में मीट करेंगे। और उसका कितना सोल्यूशन होगा, सर सोल्यूशन होगा एक, वन सोल्यूशन होगा, वन और यूनिक सोल्यूशन, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स और वाई निकलेगा, ये पॉइंट एक ही है ना, दोनों लाइन एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट है तो कितना सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही एक्स का वैल्यू निकलेगा और एक ही वाई का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि when the line intersect at single point the pair of solution has, when the lines मतलब दो लाइन, ठीक है, बोल रहा है अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, एक ही सोल्यूशन होगा उसका, उसका कितना सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, ओके। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है यूनिक सोल्यूशन का। यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन का केस की याद रखना है तुमको, क्या केस याद रखना है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि जो बोलते हैं a1/a2 कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, b1/b2 के साथ क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में ही जो सोल्यूशन बनेगा क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब क्या, सिंगल सोल्यूशन, क्योंकि ग्राफ एक ही पॉइंट में टच करा, a1/a2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है, और b1/b2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। ये कैसा है कोइंसिडेंट लाइन का, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 1 लिखा, 1 लिखता हूँ, और एक इक्वेशन लिखा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ लिख दिया। अब देखो ये लाइन जो है, ये लाइन वही है,
अगर मैं इसका लाइन इक्वेशन बनाऊं, इसका लाइन इक्वेशन बनाऊं तो सेम दिखेगा। इसका लाइन इक्वेशन कैसे दिखेगा? इसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी एक्स वाई का वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। एक्स वाई, एक्स क्या लिया, लेट से 1 लिया, या 0 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 ले लो। वाई क्या 1 आएगा, वैसे वाई को 0 कर दिया, एक्स का क्या वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इस केस में जो लाइन इक्वेशन आएगा ये कैसे देगा, ये देगा एक्स वाई, एक्स तो मैं भी यहाँ पे ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, और एक्स को 1 ले लूँगा, वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स को 1 ना ले लो तो और कुछ वैल्यू ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स को 2 ले लो, एक्स को 2 ले लिया, जैसे 2 लिया वाई कितना होगा -3 हो जाएगा। 2 लिया तो वाई कितना हो जाएगा -3, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना 6, 6 उधर जाएगा -6 हो गया, ठीक है। -1 सॉरी -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वाई को मैं और कुछ ले लेता हूँ, और या कुछ भी ले सकते हो वैल्यू, कोई तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी। सपोज एक्स को मैंने क्या लिया 3 ले लिया, क्या ले लिया 3 ले लिया, 3 ले लिया तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। -6 में से 3 वाई इक्वल टू कितना आ गया -6 आ गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा वाई। अगर मैं लाइन इक्वेशन बनाऊं, लाइन इक्वेशन कैसे बनने वाला है देखते हैं। पहला लाइन इक्वेशन ग्राफ है, पहला लाइन 0 1 वाई एक्स 0 वाई 1, यहाँ पे पॉइंट कुछ होगा ये वाला, ठीक है। और 1 0 1 0 क्या होगा, ये होगा, ये जो लाइन होगा ये पहला लाइन इक्वेशन बन गया, ठीक है। दूसरा लाइन देखो 2 1 2 -1, एक्स क्या बोल रहे हैं, एक्स है 2, वाई है क्या -1, एक्स 2 होगा यानी कि 1 2 ये, ठीक है। वाई कितना होना चाहिए, वाई होना चाहिए -1 मतलब ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे लेट से -1 ये -2, ठीक है। वाई सॉरी वाई -1 सॉरी, एक्स 2 वाई -1 ये पॉइंट, ठीक है -1, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, यही पॉइंट जा रहा है, फिर से यहाँ पे पॉइंट जा रहा है। चलो इसको दूसरे कलर से डिनोट करते हैं, दूसरे कलर से, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट निकला। और एक पॉइंट क्या दिखा रहा है 3 और -2, 3 और -2, यहाँ पे अगर मैं 3 लिया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, 3 हो गया तो यहाँ पे -2, ये पॉइंट, यानी कि लाइन इक्वेशन जो है ये क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट यहाँ पे लाइन इक्वेशन क्या हो रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे तुम देखो ऐसा इक्वेशन जिसमें कि y बाई एक्स का जो वैल्यू है फिक्स हो, यानी कि y बाई एक्स अगर मैं डिवाइड कर दूं उसका हर एक केस में जो भी है, जिसमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x देख लो, ठीक है। इनमें भी देखो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, दोनों क्या है सेम है। अगर उसका रेशियो ले लो, उसका देखो रेशियो दोनों के केस में सेम आएगा, जैसे कि ऐसे केस में क्या होगा, लाइन क्या होगा कोइंसिडेंट होगा। उसका केस क्या है, बस याद रखना, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए, ऐसे टाइप का दो पेयर ऑफ लाइन क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट होने से कितना सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन है उसके ऊपर और एक लाइन बन रहा है, इसका मतलब कितना पॉइंट्स कॉमन है, दोनों लाइन के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना सोल्यूशन होने वाला है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दो इक्वेशन, अगर ये देखो जो पर्पल कलर लाइन और येलो कलर लाइन दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में, ठीक है। मगर दोनों का जीरो कितना होगा, एक ही होगा, बट कितना उनका सोल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट होने वाला है, सोल्यूशन कितना होने वाला है, इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है, वो पैरेलल लाइंस का केस क्या होता है, यानी कि अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और एक लिख लिया मैंने 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये दोनों का लाइन बनाते हैं लाइन इक्वेशन, पहले का मैं प्लॉटिंग करता हूँ, पहले का ग्राफ क्या होगा, ऐसा कुछ दिखेगा, x y लेता हूँ, y लेता हूँ, x को 0 किया y1, y को 0 किया x1, ठीक है। दूसरा ग्राफ का प्लॉटिंग करते हैं, दूसरा ग्राफ ये है, दूसरे ग्राफ का क्या आएगा, दूसरे ग्राफ का एक्स वाई निकालते हैं, एक्स वाई, एक्स को 0 कर दिया, ठीक है। 6 ले लेते हैं, इसको 6 लेते हैं, इजी होगा, ठीक है। दूसरा 6 लेते हैं, तो होल नंबर ले लेते हैं, तो होल नंबर ले 6, ठीक है। दूसरा ग्राफ क्या होगा, 6 ले लिया, एक्स 0 पुट किया, जैसे पुट किया 2x 0 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 6 है, y इक्वल कितना देगा 3 दे देगा, ठीक है। वैसे y को मैंने 0 कर दिया, y को 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2y 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लाइन इक्वेशन बनाते हैं दोनों का, लाइन इक्वेशन कैसे दिखेगा देखते हैं, लाइन इक्वेशन कैसे दिखेगा, पहला 0 1 1 0, यानी कि 0 1, यानी कि 0 वाई में 1 होगा, यहाँ पे 1, ये क्या है 0 कमा 1, फिर क्या बोला 1 0, इस पॉइंट में 1 कमा 0, ठीक है। अगर ये लाइन बन रहा है, क्या हो रहा है, ये लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि 0 0 3 3 0, 0 3 मतलब 3 0 3 मतलब ऊपर ये 1 था, ये 2 होगा, ये ऊपर और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कुछ होगा 3, ये 0 3, और क्या 3 0, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, ये क्या होगा 3 0। अगर मैं यहाँ से लाइन बनाऊँ, ये क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो रहा है, ठीक है। तो पैरेलल का केस क्या समझ, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, a1 बाई a2 कितना है 1 बाई 2 है, b1 बाई b2 कितना है 1 बाई 2 है, c1 बाई c2 कितना है 1 बाई 6 है, इसका ये कंस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं ये इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है, ऐसे केस में जो पेयर ऑफ लाइन बनेगा कैसे बनेगा,
पैरेलल बनेगा। और इसका कितने सोल्यूशन होंगे? नो सोल्यूशन, क्योंकि लाइन मीट ही नहीं कर रहा है, लाइन मीट ही नहीं कर रहा है, मीट नहीं कर रहा है तो सोल्यूशन नहीं है। तो अगर ऐसा केस होगा जहाँ पे a1/a2 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, ऐसे टाइप का सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशन केस। तो जब लाइन बनेगा, दोनों लाइन जो होंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ऐसे टाइप का केस में जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, कहलाएगा नो सोल्यूशन केस कहलाएगा। और जो लाइन्स होंगे कैसे होंगे? पैरेलल दिखेंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल दिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज हम लोग, हाँ यहाँ से हम लोग पता चली ऑलरेडी कवर कर चुके, इंटरसेक्टिंग मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये कोइंसाइडिंग, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब तीनों दो लाइन क्या कर रहा है? ओवरलैप कर जा रहे हैं, ये केस है कोइंसाइडिंग का, ये इंटरसेक्टिंग का केस है, ये क्या है? पैरेलल का केस। ठीक है, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइन के लिए क्या होगा? कोई भी सोल्यूशन नहीं। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये दोनों क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट बोलते हैं। बट स्पेशली इसको जो ये जो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक लाइन इक्वेशन मिला है, ये लाइन दो लाइन इक्वेशन दिया, पूछ रहा है कि किस टाइप का लाइन इक्वेशन होगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इसका a1 एक पहला इक्वेशन क्या दिया है? पहला इक्वेशन दिया है कि x प्लस √3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 4 लिखा है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? √3x प्लस y इज इक्वल टू क्या है? 4 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? रेशियो ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो रेशियो कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? ये 1 है, यानी a1/a2 ऐसे लिखना है, इक्वल टू कितना हुआ? 1/√3। वैसे फिर से लिखेंगे क्या? b1/b2 कितना होगा? b1 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ इसका y बाय कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या है? 1 है, यानी कि √3/1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। अगर सेम नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हेंस ये कौन सा केस होगा? इंटरसेक्टिंग केस होगा, यानी कि एक ही सोल्यूशन होगा। इसका कितने सोल्यूशन हो गए? वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि लाइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को मेरे को ग्राफिकली समझना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा x इक्वल टू 0, y के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, अगर लाइन में x 0 है, अब वो लाइन कहाँ पे लाई करेगा? कौन सा कोऑर्डिनेट पे x, कौन सा एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है? कौन सा एक्सिस पे? हमको मालूम है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट सारा क्या होता है? 0 होता है, यानी कि जो लाइन होगा ऐसा कुछ होगा, ओवरलैप इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कहलाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? सारा 0 होता है। फिर क्या बोला? x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 कहाँ पे होगा? ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, यहाँ पे ऐसे कुछ जाएगा। क्या ये दोनों मीट कर रहे हैं? क्या ये दोनों मीट कर रहे हैं? नहीं मीट कर रहे। अगर नहीं मीट कर रहे दोनों क्या है? पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होने वाला। यहाँ पे बोल रहा है कि कितना सोल्यूशन होगा, यहाँ पे कौन सा केस होगा? नो सोल्यूशन केस होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि द लाइन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 है। x इक्वल टू 0 अभी हम लोग करके आए कवर। x इक्वल टू 0 मतलब लाइन कहाँ पे है? अगर x इक्वल टू 0 है यानी कि लाइन कहाँ पे है? y एक्सिस पे प्रेजेंट है, क्योंकि y में ही सारा x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो ये लाइन हुआ एक। फिर बोल रहा है कि y इक्वल टू 5, y 5 मतलब बोल रहा है y 5 यानी कि y लेट्स से 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ये भी y 5 है, यहाँ पे भी y 5 है, यहाँ भी y 5 है, यहाँ भी y 5 है, यहाँ भी y 5 है। ये क्या हो रहा है? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। अब ये लाइन और ये लाइन कितने पॉइंट में मीट कर रहे हैं? एक ही पॉइंट में मीट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,5। अब ये इसका उसका सोल्यूशन कितना है? एक ही पॉइंट में मीट कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? वन सोल्यूशन है। कितना होगा? वन सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बोला है एक्स भी 0 है, वाई भी 0, एक्स भी 0 है, यहाँ पे वाई 0। अच्छा ठीक है, यहाँ पे वाई होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए वाई, वाई 0, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वाई 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वाई, वाई वाई, वाई भी 0, एक्स भी 0 है, वाई भी 0। अगर एक्स 0 तो कौन सा एक्सेस होगा वो? अगर एक्स 0 यानी कि वो लाइन कहाँ, कौन सा एक्सिस में होगा? वाई एक्सिस में होने वाला है। लाइन कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस में होगा। अगर वाई 0 है यानी कि वो लाइन कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस में होगा। एक लाइन कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा, दूसरा लाइन कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा, यानी कि दोनों लाइन दोनों एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। बट वो दोनों लाइन कितने पॉइंट में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? सिंगल पॉइंट ओरिजिन से। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है? 0,0। कितना सोल्यूशन? एक ही सोल्यूशन। फिर भी सोल्यूशन कितना है? वन सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन कितना है? वन सोल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन है, एक्स दिया -3, एक्स दिया 5, यानी कि एक्स दिया -3। अगर ये
कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बोला है कि x-3, यानी कि उस पॉइंट को फाइंड आउट करो जहाँ पे x का वैल्यू क्या है, -3 है। चलो निकालते हैं। यहाँ पे x5 बोला है, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट है, ये भी 5 का पॉइंट है, ये भी 5 का पॉइंट है, ये भी 5 का पॉइंट है, ये 5 पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन है क्या है, पैरेलल है। किसके साथ पैरेलल है, y एक्सिस के साथ। अब बोला है कि x-3 -1 -2 -3, इस पॉइंट पे -3 -3 -3, ये सारे -3 पॉइंट है। ये क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अगर मैं बोलूँ इसका कितने सोल्यूशन हो गए, वो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ये नो सोल्यूशन का केस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 बोला है। x इक्वल टू 3 वैसे इक्वेशन बनाना है, x इक्वल टू 3 यानी कि x कहाँ पे 3 है, 1 2 3, यहाँ पे भी 3x, और कहाँ पे, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये क्या होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो रहा है। ठीक है, और बोला है कि y5 है, y5 कहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y5 है, यहाँ पे y5 है, यहाँ पे y5, ये सब क्या है, ये कितना हुआ, y5, ये लाइन जो है पैरेलल टू x एक्सिस कितना पॉइंट मेट कर रहा है, एक ही पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,5 होगा। सोल्यूशन का पॉइंट क्या होगा, 3,5 होगा। तो इस हिसाब से कितना सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि एक ही पॉइंट मीट करे। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 1 सोल्यूशन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, it is given that there is no solution to the system x plus 2y equal to, no solution केस बोल दिया, no solution मतलब पैरेलल लाइन। no solution का केस क्या था, a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y सेम होंगे बट कांस्टेंट के टर्म के साथ सेम नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखते हैं। a1 यहाँ पे क्या है, 1 है, a2 यहाँ पे क्या है, a है, इज इक्वल टू b1 यहाँ पे कितना है, 2 है, b2 कितना है, b है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 कितना है, 3 है, क्योंकि इधर लेके आ जाओ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ले रहा हूँ 3, और यहाँ पे क्या है, c2 कितना है, 4 है। अब पूछ रहा है, अब देखते हैं कि पूछ रहा है कि क्या कौन सा करेक्ट है। अगर मैं देखूं a का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, a का वैल्यू क्या आएगा, अब 1 बाई a इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। क्रॉस करने से अब रेसिप्रोकल कर लेते हैं, a नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 4/3, यानी कि a का जो वैल्यू होगा बहुत सारा इनफाइनाइट वैल्यू, यानी कि a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर माइनस 4/3, बस ये इसको छोड़ के। ठीक है, वैसे अगर मैं b का वैल्यू निकालूं, b का वैल्यू कितना आएगा, यानी 2/b नॉट इक्वल टू किसके साथ है, 3/4, इस हिसाब से रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, b/2 नॉट इक्वल टू 4/3, तो 2 उधर चला जाएगा, यानी कि b नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 8/3। वैसे b, अब b का फाइनल आंसर क्या हुआ, b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 8/3, यानी कि b का भी कितना सोल्यूशन होगा, वैल्यूज होगा इनफाइनाइट, a का भी कितना वैल्यू होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, a हैज यूनिक वैल्यू, नो, b हैज यूनिक वैल्यू, नो, a कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, यही वाला सही है, एक या एक से ज्यादा a का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, यानी इनफाइनाइट वैल्यूज होगा। ठीक है, और a हैज एग्जैक्टली 2 वैल्यू, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हम लोग कवर करने वाले हैं कि एल्जेब्रिकली हम लोग कितना मेथड, कैसे हम लोग दो वेरिएबल का, दो पेयर ऑफ इक्वेशन का हम लोग वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वेरिएबल मतलब x और y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूजिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहला मेथड क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड क्या है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, तीसरा मेथड क्या है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग तीनों मेथड को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि पहला वाला क्वेश्चन दिया है कि 3x, सिंपल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है। पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहला क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से, पहला मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मेथड में क्या करते हैं हम लोग, आइदर x और y का वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई कितना दिया है, 5 दिया है, और क्या दिया, x माइनस वाई क्या दिया है, 3 दिया है। किसी से भी इधर इससे निकालो, इससे निकालो, x और y का वैल्यू निकालो, x और y। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकालता हूँ, x इक्वल कितना आ जाएगा, 5 माइनस वाई। अब ये वैल्यू को मैं क्या पुट करूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करूंगा। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 5 माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। दैट इम्प्लाइज -2y इज इक्वल टू कितना हो गया, -2, क्योंकि 5 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू 1। जैसे y का वैल्यू निकल गया, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, x का वैल्यू निकल आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू 5
माइनस वन इक्वल टू कितना आया 4। एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू आया 4, वाई का वैल्यू आया 1। कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन सेम है तो आंसर सेम आना चाहिए। दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या था वही क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई कितना है 5 लिया हूं मैंने, और एक्स माइनस वाई क्या लिया हूं मैं 3 लिया हूं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, नॉर्मली आइदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम करते हैं या कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम करते हैं। लेट्स से ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ सेम है, यहाँ पे हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यहाँ पे नीचे लिख देंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ऐड कर दिया वाई कैंसिल हो गया, टू एक्स इक्वल कितना आ गया 5 3 8 आ गया, एक्स इक्वल कितना आ गया 4 जो आ रहा था ऊपर, ठीक है। जैसे एक्स इक्वल 4 आ गया, कोई भी क्वेश्चन पुट कर दो, इधर फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, वाई का वैल्यू आ जाएगा, वाई इक्वल कितना आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन पुट करने से कितना आएगा, वाई का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो हो गया दो मेथड। चलो थर्ड मेथड देखते हैं, थर्ड मेथड थोड़ा डिटेल में देखते हैं, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सपोज कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस केस में अगर फॉर्म इस फॉर्म में ना होगा तो इस फॉर्म में लेके आना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। इस केस में जो x का जो वैल्यू आएगा, x का x बाय लिखना है इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखना है फिर से माइनस वाई बाय लिखना है इक्वल टू 1 बाय लिखना है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं x के लिए डील करूंगा तो x को क्या करूंगा, x को क्या करूंगा मैं लीव कर दूंगा, छोड़ दूंगा, इसको मैं हटा छोड़ दूंगा। तो y और ये टर्म है, y ये, अब ये टर्म एक है और ये टर्म है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूं। y का कोफिशिएंट और कंस्टेंट टर्म का क्रॉस करना है। पहले ये क्रॉस चलेगा, फिर दूसरा ये क्रॉस चलेगा। क्या लिखूंगा x के नीचे, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। अब जैसे y x का काम खत्म, अब क्या करना है, मेरे को y के साथ डीलिंग करना है। अब x को हटा दिया, x a2 था, अब x को हटा दिया, अब मैं क्या करूंगा, y के साथ डीलिंग करूंगा। y के साथ डीलिंग करने के लिए y को मैं हाइड कर दूं, y को क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। जैसे हाइड कर दूंगा y को हाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या रह गया, अभी रह गया कोफिशिएंट ऑफ x और कंस्टेंट टर्म, यानी कि यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करना है, a1 c2 क्रॉस करना है, a1 c2 माइनस a2 c1 माइनस a2 c1, ठीक है। अब y का काम खत्म हो गया। अब जैसे y का काम खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा, कंस्टेंट टर्म के पास जाऊंगा। कंस्टेंट टर्म क्या है, c1 c2 है, इसको अब हटा दूंगा तो अब किसके बीच में होगा, एक कोफिशिएंट ऑफ x और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा सबको इजीली। अब ये क्या करूंगा, ये पार्ट क्या करूंगा, राइट साइड को लेके चला जाऊंगा, तो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। वैसे y का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि माइनस वाई था, y उधर जा, ये टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म प्लस हो जाएगा। तो क्या कैसे आएगा वो, a2 c1 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, लेट्स से वही क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू मैंने लिया था 5 और x माइनस वाई मैंने लिया था लेट्स से 3, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसको भी इधर लेके आना है, इसको भी इधर लेके आना है, उसको जनरल फॉर्म में रखना है लाके। जैसे लाके रखूंगा तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर क्या करना है यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x बाई इक्वल टू माइनस वाई बाय इक्वल टू 1 बाय, ठीक है। तो x का डील करना है तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है y का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ ये जो ऊपर वाला कोफिशिएंट है y का प्लस है, ये c2 कितना है -3 है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है उसका, ठीक है। क्या लिखना है, 1 इंटू -3 यानी कि -3 माइनस रहेगा, फिर माइनस ऑफ -1 -5 कितना हो जाएगा +5, ठीक है। y के नीचे तो y हटा देना, y को हाइड कर देना, y को जैसे हाइड करूंगा y को हाइड कर देना, ये हाइड y को हाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, 1 इंटू -3 यानी -3, ओके। देन 1 इंटू -5 क्या होगा, -5, बीच में माइनस साइन है, फिर यहाँ पे माइनस साइन होगा, ठीक है। फिर ये खत्म हो गया और y भी खत्म, और क्या हो गया, x भी खत्म हो गया y, ठीक है। अब कंस्टेंट टर्म जाएगा, कंस्टेंट टर्म जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू माइनस वाई यानी कि -1, 1 इंटू -1, क्योंकि माइनस वाई का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, नीचे सेकेंड वाई का, ठीक है, नीचे वाला जो वाई है, तो -1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना है, x बाय -8 इक्वल टू -y बाय
माइनस प्लस टू आएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 1/-2, ठीक है। अब x का कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर से कंपेयर कर लेंगे, तो x इक्वल टू कितना है, -8/-2 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2/2 कितना हुआ, 1 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। y इक्वल टू चेक कर सकते हैं, x प्लस वाई यानी कि 4 प्लस 1 कितना हो, 5 हो रहा है, x माइनस वाई 4 माइनस 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इन ए गिवन फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। लेट्स से न्यूमरेटर क्या है, मैंने न्यूमरेटर, लेट्स से न्यूमरेटर क्या है, x है, डिनोमिनेटर क्या लिया मैंने, लेट्स से y लिया है। बोल रहा है कि एक गिवन फ्रैक्शन, लेट्स से ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। अब बोला है कि अगर मैं न्यूमरेटर से 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने 3x कर दिया, और क्या बोला, 3x बाय डिनोमिनेटर से कितना सब्ट्रैक्ट किया, 3, यानी कि डिनोमिनेटर था क्या, y था, y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, 18/11, ठीक है। क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने से कितना हो गया, 33x इक्वल टू 18/-54, ठीक है। तो एक साइड लेके आ जाते हैं, कितना हो गया, 33x माइनस 18y इज इक्वल टू कितना है, -54। 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेने से दोनों साइड 3 कॉमन आ जाएगा, तो 11x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 से कितना होगा, -18 होगा, ठीक है। ये हो गया कितना, फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। चलो दूसरा पार्ट बोल रहा है कि अगर यहाँ पे इरेज कर देते हैं, अगर दूसरा पार्ट बोल, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, न्यूमरेटर था क्या, x था, बोल रहा है कि x प्लस 8 होता है तो, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज डबल, y था, 2y होता है तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है। क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पे, ये कितना आ गया यहाँ पे, 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 6y, तो इस साइड पे लेके आते हैं, 5x माइनस 6y इक्वल टू कितना हो गया, -40। इस क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग 11 यहाँ पे 6, राइट, ओके। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 4y, यहाँ पे कितना है, 4y था, अबे 4 होगा, 4y, ठीक है। तो 4, अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम करना है, किसका सेम करना है, y का इजी होगा, 6 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, 6 4 का एलसीएम 12 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको इसके साथ कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन चेंज हो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज कितना हो गया, 15x माइनस 12y इज इक्वल टू -120, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22x माइनस 12y इज इक्वल टू -36, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे 22x, ठीक है, माइनस 12y इज इक्वल टू -36। अब साइन चेंज करते हैं क्योंकि सब हटाना है, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, कितना है यहाँ पे, -7x है, इक्वल टू कितना है, -84, तो x इक्वल टू कितना हुआ, 12, x इक्वल टू कितना आ गया, 12। अगर x 12 आ गया, कोई भी क्वेश्चन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर देने से 12 इंटू 5 कितना हुआ, 12 इंटू 5 60, उधर चला जाएगा, 60 प्लस 40 कितना, 100 हुआ, 4y इक्वल टू 100, y इक्वल टू कितना आ गया, 25, 25। पूछ रहा है, क्या पूछा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, 25 प्लस x प्लस वाई, 25 ओरिजिनल फ्रैक्शन का पूछ रहा है, x प्लस वाई, 25 प्लस 12 कितना हुआ, 37, कितना होगा, 37, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन्हें इन यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ रूम में कुछ डॉग्स और कुछ ह्यूमंस हैं, और बोला है कि ह्यूमन का जो एक मतलब कुछ ह्यूमन है जिनका 2 पैर है, और कुछ ह्यूमन है उनका क्या है, 1 पैर है। अब बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फीट्स कितना है, 77 है। अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डॉग्स कितने होंगे, लेट्स से डॉग्स, ह्यूमन कितने हैं, लेट्स से ह्यूमन मैंने लिया, ह्यूमंस लिए लिया x, डॉग्स मैंने लिया, डॉग्स कितना लिया मैंने, y लिया। अब जो x जो है ना ये 2 टाइप के हैं, इन टोटल जो x नंबर ऑफ ह्यूमंस हैं उनमें कितने हैं, 1 लेग वाले हैं, एक पैर वाले हैं, 1 लेग, 1 लेग, और दूसरा क्या है, 2 लेग्स, ठीक है। सपोज 1 लेग वाले, 1 लेग जो है, ठीक है, 1 लेग जो है, क्योंकि 1 लेग वाले कितने हैं, 1 लेग वाले हैं क्योंकि 1/10 ऑफ द ह्यूमन हैव लॉस्ट ए लेग, यानी कि एक लेग, एक पैर किसका है, 1/10 का है, ठीक है, कि एक पैर हट तो लूज कर दिया है, तो एक ही पैर होगा, तो कितना एक्स बाय 10,
ठीक है। टोटल टोटल ह्यूमन कितने थे, एक्स थे। अब 2 लेग वाले कितने हैं, एक्स माइनस एक्स बाई 10, तो कितना हुआ 9x/10। ठीक है। अगर मैं पूछूं इनमें टोटल लेग्स कितना हो गया, टोटल लेग्स हो गया यहाँ पे ये पोर्शन को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ठीक है। तो ये तो ह्यूमन के लेग्स, टोटल लेग्स कितना दिया है 77। एक डॉग का कितना लेग होता है, 4 लेग, यानी 4y प्लस ये एक लेग कितने हैं, x/10 है, और दो लेग्स कितने हैं, 9x/10 इज इक्वल टू कितना है 77। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 4y यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी दो लेग्स इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा इंटू ये क्या है, नंबर ऑफ ह्यूमंस हैविंग 2 लेग्स, नंबर ऑफ ह्यूमंस हैविंग 1 लेग। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम लेने से, यहाँ पे 10, यहाँ पे हो गया 19x/10 इज इक्वल टू 77। ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पे राइट साइड ले चले जाते हैं, तो 4y इज इक्वल टू 77 माइनस 19x/10। यहाँ पे एलसीएम से कितना होगा 770 माइनस 19x/10, यहाँ पे कितना आया, ये इतना रहने दो, इक्वल टू क्या है 4y है। ठीक है। y कितना आ गया, y आ गया 77 है, 770 माइनस 19x, ओके, बाय 40। अब मेरे को क्या चेक करना है, बोला है कि नंबर ऑफ वाई में डॉग का बारे में पूछ रहा है। तो x जो है यहाँ पे, जो x है ना, अब x को मैं ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड आउट करूंगा, x का वैल्यू पुट करूंगा। मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 19x है। अब मेरे को मालूम है x और y दोनों क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसे नंबर होना चाहिए, नेचुरल, क्यों काउंटिंग होना चाहिए। ठीक है। मगर n जो 19x है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है 40 है, अगर 40 नंबर है नीचे तो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए ऊपर से न्यूमरेटर से। कंप्लीट कब डिवाइड होगा, अगर 40 वो नंबर अगर 10 और 4 दोनों से डिवाइड हो, 10 और 4 दोनों से चेक करना पड़ेगा, पहले तो 10 का चेक करूंगा फिर बाद में 4 का चेक करूंगा। तो वैसे वैसे लेके मैं x का वैल्यू पुट करूंगा। मैं क्या लूंगा, पहले यहाँ पे x पुट लूंगा, फिर यहाँ पे y का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है। अगर x, क्योंकि अगर अगर इसको मैं 10 के फॉर्म में कर दूं, इसको मैं 10 के फॉर्म में कर दूं, तभी ये क्या होगा 10 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता, यहाँ से मेरे को क्या पता चला, x का जो मिनिमम वैल्यू आएगा 10 का मल्टीपल के फॉर्म में आने वाला है, क्योंकि और कोई वैल्यू से वो डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि ये तो 10 मिनिमम, तो फर्स्ट तो 10 आना चाहिए ना, 10 से डिवाइड होना चाहिए ना। 10 से डिवाइड होने के लिए 19x जो है मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, यानी x का जो वैल्यू आएगा पहले 10 पुट करना पड़ेगा मुझे। जैसे पुट करूंगा 10, y का वैल्यू कितना देगा 770 माइनस 190 डिवाइड बाय कितना हो गया 40, दैट इज इक्वल टू 1770 माइनस, सॉरी 770 माइनस 190 कितना हुआ 200 जाने से यहाँ पे 580 हो गया, 580 बाय 40। तो 58 तो डिवाइड नहीं होगा, 58 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा 580। ठीक है। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये 10 नहीं होगा। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे, अगर x को अगर 20 पुट कर देंगे, अगर मैं x को 20 पुट कर दूं, यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 770 माइनस कितना हो गया 19 इंटू 2 20 कितना हुआ 380 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 40। ठीक है। फिर जो आंसर आएगा 70 से 380 जाने से कितना आएगा 400, सॉरी 390 आएगा, 390 डिवाइड होगा 40 से, नहीं 40 से नहीं डिवाइड, ये 30 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा। 30 पुट करेंगे, जैसे 30 पुट करेंगे वाई का वैल्यू कितना आएगा, वाई का वैल्यू आएगा 770, ओके, माइनस 770 माइनस 19 इंटू 3 कितना 570 डिवाइड बाय कितना हो गया 40 हो गया, दैट इज इक्वल कितना हो गया 200 बाय 40, 200 बाय 40 कितना हो गया 5। हाँ ये नेचुरल नंबर। ठीक है। अब और नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, क्योंकि एक नंबर, क्योंकि एक ही आंसर आना चाहिए, एक से ज्यादा आंसर आएगा तो फिर क्या होगा, डाटा इनसफिशिएंट केस होगा। फिर अगर मैं 40 पुट करूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 770 माइनस 40 इंटू 19 कितना होगा 760 होगा, डिवाइड बाय 40, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 760 लास्ट तक जाएगा और आगे नहीं जा पाएगा, टोटल कितना केस है, टोटल कितना 7, वरना फिर नेगेटिव आ जाएगा नंबर। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यानी x क्या था, x था टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन, टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन 30 है, उसका y का वैल्यू कितना था 5, यानी कि डॉग का वैल्यू कितना आएगा 5, यानी कि x का यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 30 होगा, y कितना निकलेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे आंसर कितना होगा 5। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वेयर k इज ए कंस्टेंट इंटरसेक्ट एट x एंड y इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोलर इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा।
बोला कि का फॉर्म निकालते हैं, बोला क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। दोनों को ऐड कर देते हैं, वाई वाई कैंसिल, तो यहाँ पे कितना होगा, के कॉमन हो जाएगा, सिंपल ऐड कर दिया, के कॉमन सॉरी एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन तो कितना हो जाएगा 1 प्लस के, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हुआ 5 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हुआ 5 डिवाइड बाय 1 प्लस के, किसका वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। तो एक एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, वाई का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 1 प्लस के माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 2 हो, ठीक है। इस हिसाब से वाई का वैल्यू कितना है, वाई उधर लेके चले जाते हैं तो कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 1 प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। वाई का वैल्यू कितना आ गया, वाई आ गया यहाँ पे, वाई यहाँ पे आ गया 5 माइनस टू के डिवाइड बाय कितना 1 प्लस के, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। तो फाइनल y का आंसर कितना है, y का वैल्यू कितना है, y इक्वल टू 3 - 2 के बाय 1 प्लस के, ये y का वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है कि k का कौन सा कंडीशन होगा। अब मेरे को यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों पॉइंट कहाँ पे मिट कर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट जो है कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, x भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा 5/1 प्लस के जो होगा ना ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। वैसे अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो k का कौन सा वैल्यू वो लेने वाला है, k का कौन सा वैल्यू वो लेने वाला है। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इस ये इनइक्वालिटी है, क्या है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स क्या है। अगर मैं बोलता हूँ कोई भी इनइक्वालिटी में कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने लिखा 4 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करूँ, कुछ भी पॉजिटिव नंबर, ये साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दो -1 -2 साइन इक्वल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे सेम चीज अगर कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे कुछ रूल्स हैं। और एक चीज देखते हैं, सपोज कोई इक्वेशन लिखा हुआ है x+1 ग्रेटर देन 5 बोला कि x का कौन कौन सा वैल्यू के लिए x+1 क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, हमको राइट साइड को क्या करना है, 0 करना है, राइट साइड को क्या करना है, 0 करना है। तो 5 को इधर लेके आ जाएंगे, 5 को आने से क्या होगा, x-4 होके आ जाएगा, ग्रेटर देन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि ठीक है, कोई भी फॉर्म हो, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन बनाऊंगा, नंबर लाइन में ये जो है क्या है, एक f(x) के फॉर्म में, ठीक है। अब याद रखना, सपोज मेरे मेरे पास f(x) यहाँ पे क्या है, f(x) इक्वल कितना है, x-4। अगर मैं पूछूं इसका रूट्स क्या है, इसका रूट्स क्या है, अगर इक्वल टू 0 पुट कर दें तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा, इसका रूट्स हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो है, ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये जो इनइक्वालिटी है, ये इसका रूट्स कितना था, 4 था, ठीक है। यानी कि 4, अगर इसका एक चीज मार्क करने वाली ये है कि इसका जो कोफिशिएंट होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो लीनियर फैक्टर है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तभी ये अप्लाई करना है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में होगा, रूट्स के आगे जो भी वैल्यू पुट करूंगा, 4 के आगे जो भी वैल्यू पुट करूंगा हमेशा क्या देगा, ग्रेटर होगा। 4 के पीछे जो भी वैल्यू पुट करूंगा हमेशा क्या देगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फैक्टर हो इस फॉर्म में लीनियर फैक्टर x+b के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई भी फैक्टर हो, इसका रूट अगर मैं इसका रूट्स निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं इसका, और ए ग्रेटर देन, ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कंडीशन होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में इसका जो रूट्स होगा, इसका रूट्स क्या होगा, -b/a, यानी कि -b/a के लेफ्ट पॉइंट में, लेफ्ट साइड इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। -b/a के राइट साइड हमेशा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो कि हम लोग इस केस में देखें, किस केस में, यहाँ पे x-4 के केस में देखें, x-4 के केस में यानी कि 4 के राइट साइड में कोई भी वैल्यू ले लो, क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। इस हिसाब से यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, x ग्रेटर देन क्या होगा, 4। 4 से कुछ भी बड़ा वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जो इनइक्वालिटी का रूल यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नीचे क्या है, नीचे दिखा है कि 1+k है, नीचे क्या है, 1+k है, ठीक है। अब इसका पहले रूट्स निकालते हैं, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, k+1, दोनों पॉजिटिव है, k+1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर माइनस होता,
अगर ऐसा कुछ लिखता, अगर ऐसा होता 5/1 माइनस के होता, तो इसको क्या करना पड़ा, ग्रेटर देन 0 होता, इसको क्या करना पड़ता, इसको प्लस करना पड़ा। प्लस करने के लिए बोथ साइड में क्या करता है, यहाँ पे माइनस कर देता, जैसे -1 मल्टीप्लाई करता साइन ऑफ इक्वल रिवर्स होता, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 5/k-1 हो जाता। ठीक है, अब ये जनरल कंडीशन में आ गया। ठीक है, जो कंडीशन था लीनियर, जो भी फैक्टर है, जो लीनियर फैक्टर में जो भी एक्सप्रेशन होगा ना, उसको हमको क्या करना है, उसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, हमें को पॉजिटिव रखना है। ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या दिया, इसका रूट्स निकाल देते हैं। k+1 इक्वल टू क्या है, 0 पुट कर देंगे, k इक्वल टू कितना हो गया -1, k इक्वल टू कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है, ओके, k इक्वल कितना हो गया -1 हो गया। चल देखते हैं, आप यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे -1 ले लेते हैं। अब मेरे को मालूम था ये दो टुकड़े में लाइन बटा, एक क्या है, ये इन्फिनिटी है, ये क्या है -इन्फिनिटी। एक पार्ट है लाइन का, ये दूसरा पार्ट है लाइन का। ठीक है, चलो अब मेरे को मालूम था रूट के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 प्लस, यानी कि -1 के आगे 1 प्लस के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो -1 के पीछे 1 प्लस पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ऊपर वाला क्या है, ऊपर तो कंस्टेंट है, पॉजिटिव दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए, कल ओवरऑल वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वैल्यू कितना कहाँ से आएगा, ठीक है, वैल्यू जो यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, -1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर मेरे को मिल गया, एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया। मेरे को के का वैल्यू कितना निकला, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, -1 से इन्फिनिटी। अगर -1 से कुछ भी, -1 नहीं पुट कर सकते, -1 के आगे कुछ भी वैल्यू 0 1 2 कुछ भी पुट कर देता हूँ के की जगह, तो हमेशा क्या देगा, ये वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा केस है, दूसरा y का वैल्यू था, y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिखना है। y क्या था, 3-2k डिवाइड बाय 1 प्लस के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब मैं फिर से इसको इनइक्वलिटी लगाता हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा, इसका दोनों दो रूट्स आएंगे, नीचे वाला एक है, ऊपर वाला। अब ऊपर वाला का इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, यहाँ पे ये नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए -1 मल्टीप्लाई करूंगा, -1 मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2k-3 डिवाइड बाय k+1, नीचे तो कुछ नहीं होगा, ऊपर चेंज होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला रूट्स निकालूंगा। ऊपर वाला रूट्स का क्या वैल्यू निकलेगा, ऊपर वाला का रूट्स होगा 2k-3 इक्वल टू क्या लिखूंगा, 0 लिख दूंगा। k इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, वैसे और एक रूट्स है k+1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। इस हिसाब से 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो जाएगा लाइन। एक है कितना, एक है -1, दूसरा है कितना 3/2, आगे वाला 3/2 है, पिछले वाला क्या पॉइंट है, क्या -1 होगा। यहाँ पे कितना जाएगा, -इन्फिनिटी जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, +इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये मालूम है रूट्स के आगे हमेशा वैल्यू क्या होता है, ये जो वैल्यू होता है जो एफ एफ एक्स, ये जो एफ एफ के है, ये क्या हो गया, दोनों के लिए क्या पॉजिटिव होगा, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी कि ये भी पॉजिटिव, यानी कि ऊपर वाला, जो भी ऊपर वाला ही पॉजिटिव होगा, नीचे वाला ही पॉजिटिव। नीचे वाला क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका रूट्स कहाँ पे, -1 पे, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि 3/2 से इन्फिनिटी, -1 से आगे है ना, क्योंकि सेकंड जो नीचे वाला है उसका रूट्स क्या है, -1 है, यानी कि -1 से आगे कुछ भी वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3/2 तो ऑलरेडी आगे है ऑलरेडी, तो उसके लिए भी ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव देगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, यानी -1 से 3/2 के केस में। अगर -1 से 3/2 के केस में देखो, तो ऊपर वाला कैसा होगा, ऊपर वाला हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 3/2 से आगे उसका पॉजिटिव था, 3/2 के पीछे जाऊंगा तो उसका नेगेटिव आ जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे -1 से 3/2 के लिए ऊपर वाला नेगेटिव। ठीक है, और नीचे वाला क्या, नीचे वाला पॉजिटिव होगा, बट ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, फिर -1 से पीछे जाएंगे, -1 से पीछे जब जाऊंगा, नीचे भी नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव, क्योंकि नीचे का रूट्स कहाँ पे है, नीचे वाला रूट का नीचे का रूट कौन सा है, -1 है, -1 के पीछे मेरे को मालूम है नेगेटिव, और ऊपर वाला रूट कौन सा है, 3/2 भी पीछे आ रहा है, दोनों साथ पीछे जा रहे हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव कितना होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट मेरे को क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव केस, नेगेटिव केस मतलब ये वाला केस चाहिए, ये वाला केस चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से के का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, ए का जो पॉजिटिव वैल्यू है किसके बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा ए बिलोंग्स टू -1 to 3/2, -1 to 3/2 ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन साइन लगा, इक्वल टू होता तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगता, यानी के का जो वैल्यू आएगा किसके बीच में आएगा, -1 से 3/2 के बीच में आएगा। ठीक है, कॉमन आंसर लेना है, कॉमन आंसर, क्योंकि यहाँ पे के का वैल्यू क्या था, यहाँ पे के का वैल्यू क्या था, -1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे के का वैल्यू क्या था, -1 से 3/2, यानी कि यही सोल्यूशन है कॉमन। यहाँ पे एक था के से इन्फिनिटी, ये पूरा
और एक क्या था यहाँ से, तो यहाँ पे कॉमन आंसर क्या होगा, -1 से 3/2। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, आई भी आएगा, -1 से 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि जो गिवन फिगर है इसका जो ये जो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना दिया है, ये दिया है 3x। अब ये 3x किसके साथ सेम है, 3x इक्वल टू कितना है, ऊपर वाला देख लो 4y के साथ सेम है, 4y, क्योंकि ये क्या है, ये ब्रेथ है, ये जो है क्या ब्रेथ है सारा, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चलो रेशियो फॉर्म में लिख देते हैं। रेशियो फॉर्म लिखने से क्या हो जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y/x, y/x, ठीक है। ये रेशियो फॉर्म रहने दो, इजी सॉल्व हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। 3/4 इक्वल टू y/x, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा दे रहा है क्या क्वेश्चन में, ये पेरीमीटर दिया है कितना बड़ा ट्रायंगल का 76, यानी कि बोल रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, l कितना है यहाँ पे 3x, 3x की जगह तुम क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x की जगह 4y भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लो 3x, लिख लो 3x प्लस यहाँ पे ब्रेथ कितना है y प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है 76 दिया है, 76, ठीक है। ओके, अब मेरे को मालूम है, मेरे को क्या, अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा 2 डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ओके 2 8 16 2 3 6 1 7, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 4x, ओके 4x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 38 हो गया, कितना हो गया 38। अब मेरे को मालूम है x कितना है, x इक्वल टू नथिंग बट 4k, y कितना है, y इक्वल नथिंग बट 3k। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 4x है, 4x 16k प्लस y कितना है 3k इज इक्वल टू कितना हुआ 38 हो गया, ठीक है। इस हिसाब से 4k 3k कितना हुआ 19k, 19k इक्वल टू कितना हुआ 38, k इक्वल टू कितना हुआ k इक्वल टू 2 आ गया, k इक्वल टू 2। अब मेरे को x प्लस वाई चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि छोटा ट्रायंगल पेरीमीटर पूछ रहा है, छोटा ट्रायंगल पेरीमीटर स्मॉल ट्रायंगल क्या है x प्लस सॉरी यहाँ पे क्या है सॉरी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। आप दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 4 प्लस 3 7k, 7 इंटू कितना हुआ 14k, कितना हो रहा है 14k, 14 इंटू 2 की का वैल्यू 2 था 28, आंसर कितना हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ए पर्सन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस स्कूल 5 मिनट लेट, ठीक है। इफ हिज स्पीड was 5 kilometer per hour, he would have reached 10 minute earlier. The distance of the person पूछ रहा है। यहाँ पे दो केसेस बोल रहा है, अगर एक लड़का 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाता है तो उसको कितना मिनट टाइम लग रहा है, कितना लेट में पहुंच रहा है। अब मेरे को क्या लिखना है, लेट से स्पीड स्पीड दे दी, अच्छा देख यहाँ पे दे दिया कि अगर पर्सन 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलता है तो 5 मिनट लेट में पहुंचेगा, ठीक है। अगर उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होता तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता, तो 10 मिनट पहले मतलब टाइम अननोन है, टाइम अननोन है बट स्पीड दिया है, ठीक है। स्पीड दिया है, टाइम अननोन है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ओके लेट से मैं क्या करता हूँ, मेरे को टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं, टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं, नॉर्मल चलते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, लेट से सपोज स्पीड स्पीड कितना दिया S1 कितना दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, ओरिजिनल टाइम टी, टाइम कितना लेट से टाइम कितना है टी है, टाइम कितना है टी है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि डिस्टेंस डिस्टेंस मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड कितना दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, अब पूछ रहा है बोल रहा है कि टाइम, यहाँ पे टाइम कितना होगा T1 कितना होगा, टी से 5 मिनट लेट है, 5 मिनट लेट मतलब लेट में पहुंचा, लेट मतलब पहुंचा मतलब क्या, जितना टाइम में पहुंचना चाहिए और 5 मिनट ज्यादा उसको लगा है, ठीक है, यानी कि T+5 लेट है, लेट मतलब क्या ज्यादा टाइम उसको लग रहा है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं पूछ बोलूँ डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इन टाइम, सबके केस में वही होगा, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इन टाइम होगा, ठीक है, ठीक है। स्पीड टाइम तो यहाँ पे के लिए क्या लिखेंगे S1 इंटू T1 लिख देंगे इज इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू T+5, ठीक है। अब दूसरा केस, केस नंबर, ये केस नंबर 1, केस नंबर 2 क्या था, केस नंबर 2 बोल रहा है अगर उसका स्पीड होता S2 कितना होता 5 किलोमीटर पर आवर होता, क्या बोल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मार्क करने वाली बात क्या है, 5 मिनट दिया है, 5 मिनट मतलब क्या उसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 5/60 कर देते हैं, 5/61 से कितना होगा 1/12, यहाँ पे 1/12, ठीक है। ये किस में आ गया टाइम पूरा आवर में आ गया, टाइम पूरा आवर, यहाँ पे टाइम आवर, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है किलोमीटर, ओके। चलो S2 कितना है, हाँ T2 कितना होगा, T2 कितना बोल रहा है कि 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा,
यानी कि टी आवर पहले मतलब क्या, पहले पहुंचना मतलब क्या, टी आवर माइनस 10, 10 मिनट अर्लियर पहुंच रहा है, 10/60 यानी कि 1/6 इतना आवर पहले। यहाँ से डिस्टेंस कितना निकलेगा, डिस्टेंस तो सेम होगा ना दोनों केस में, क्योंकि घर से स्कूल जा रहा है। स्पीड इन टाइम, स्पीड कितना है 5 टाइम्स ऑफ टी माइनस 1/6, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, पहले यहाँ पे कितना हो गया 5t माइनस 5/6। दोनों केस में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो टी का वैल्यू तभी निकलेगा मेरा, ठीक है। तो दोनों केस में डिस्टेंस इक्वेट करते हैं, तो मेरा क्या निकला 4t प्लस 1/3, क्योंकि 4/12 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 5t माइनस 5/6। 80 किस में आएगा, आवर में आएगा, तो इधर लेके आ जाता है, या 40 को उधर लेके चले जाते हैं, 40 को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, इसको इधर लेके आ जाते हैं, कितना होगा t इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3, 1/3 क्या है 2/6 है, ठीक है, 1/3 क्या है 2/6, यानी कि कितना हो जाएगा 7/6, एलसीएम ले लेने से, एलसीएम लेने से कितना होगा 7/6। आप क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे किसी से भी यूज कर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे t1 t2 कुछ भी करके निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे t1 इज इक्वल t प्लस 5/60 था, t1 यूज करो या ये वैल्यू यूज करो, या फिर ये वाला केस नंबर 2 का वैल्यू यूज करो। मैं क्या करता हूँ t1 का वैल्यू निकालता हूँ, t1 क्या होगा, t1 इज इक्वल टू 5/60 क्या है 1/12 प्लस 1/12 प्लस 7/6, यानी 7/6, क्योंकि t प्लस 1/12, 7/6 प्लस 1/12, तो कितना हो यहाँ पे 12 हो गया, तो 12 से कितना होगा 14 प्लस 1 6 टू 12 2 6 2 2 होने से 14 14 15/12, t1 कितना 15/12, उसका स्पीड s1 कितना था 4 था, तो मैं डिस्टेंस कितना निकलेगा, डिस्टेंस इस केस में डिस्टेंस x इक्वल टू s1 इंटू t1 या s2 इंटू जो भी निकाल, मैंने निकाला t1 तो s1 का वैल्यू पुट करूंगा 4 इंटू 15 बाय कितना 12, यहाँ पे कितना होगा 4 इंटू 3 3 इंटू 5 हो जाएगा, आंसर कितना हो गया 5 किलोमीटर।